इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वहीं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने फेम के साथ साथ हमेशा कंट्रोवर्सी से ही जाना जाता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूट्यूबर एल्विश यादव, एक ऐसा नाम जिसे शायद आज कोई न जानता हो। हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहने वाले एल्विश अब इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स में से गिने जाते हैं। 2023-24 में उन पर कई FIR दर्ज हुई। आरोप था कि उन्होंने पार्टियों में कोबरा जैसे जहरीले सांपों का जहर इस्तेमाल किया और मार्च 2024 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उनका विवादों से नाता यही नहीं रुका। आपको तो याद ही होगा, एक गेमिंग यूट्यूबर मैक्सटन के साथ सरेआम हाथापाई हुई, CCTV फुटेज वायरल हुआ और आरोप लगे जान से मारने की धमकी। एल्विश पर इतने गंभीर आरोप लगे कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी। देखो, मैं जब जेल में था ना, तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन में जेल में था। लेकिन एल्विश अकेले नहीं थे जो कंट्रोवर्सी में पड़े। कॉमेडी से आया एक और नाम बना अगला कंट्रोवर्सी का चेहरा। समय रैना एक कॉमेडियन, लेकिन कभी कभी कॉमेडी भी अपने हदें पार कर जाती है और यही हुआ उनके शो इंडिया गॉट टैलेंट में। कंट्रोवर्सी की वजह बना उनका पूछा गया सवाल जो रणवीर अलाहाबादिया से जुड़ा था और जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया। ऑडियंस को बात ऑफेंसिव लगी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बॉयकॉट समय रैना ट्रेंड करने लगा। NCW और साइबर सेल ने नोटिस भेजे और गुजरात के उनके शोज तक रद्द कर दिए गए और इसी एक कंट्रोवर्सी ने समय रैना को बना दिया इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स में से एक। लेकिन जिस रणवीर पर मजाक बना वो खुद भी कंट्रोवर्सी से कम नहीं। बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अलाहाबादिया कभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चेहरा माने जाते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पोस्ट ने उन्हें जबरदस्त हेट दिलाई। पहले भी इंडिया गॉट टैलेंट शो में उनके एक बयान ने विवाद खड़ा किया था। FIR दर्ज हुई, NCW ने नोटिस लिया, वीडियो डिलीट करने पड़े और आखिर में रणवीर को माफी भी मांगनी पड़ी। पर इस सब ने उनकी पब्लिक इमेज पर गहरा असर छोड़ा। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। पर एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो ना रणवीर से डरता है न सरकार से। कुणाल कामरा एक ऐसा नाम जो कॉमेडी से ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। राजनीति हो या मीडिया, कुणाल किसी से नहीं डरता। 2024 में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाया। FIR दर्ज हुई, क्लब तोड़ा गया, लेकिन कामरा बोला आई एम नॉट स्केयर्ड, जिसके वजह से कामरा को हेट भी मिला और सपोर्ट भी। लेकिन कुणाल आज भी माइक पर खड़ा है, एक कॉमेडियन नहीं, एक आवाज बनकर। जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना BJP से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, NCP से बाहर आ गए। एक वोटर को 9 वोट। पर जहां फियरलेस होने की कीमत ट्रोलिंग है, वहीं एक यूट्यूबर ने अपनी फैमिली लाइफ की प्राइवेसी खोकर कंट्रोवर्सी कमाई। गौरव तनेजा उर्फ फ्लाइंग वेस्ट एक पायलट, फिटनेस कोच और यूट्यूबर, फैमिली ब्लॉगिंग से लाखों दिल जीते, लेकिन उसी ने उन्हें सबसे ज्यादा हेट भी दिलवाया। हालांकि उनके नाम कई कंट्रोवर्सी जुड़ी है, लेकिन 2024 में एक ऐसा कंट्रोवर्सी सामने आया जिसने उनकी इमेज को हिलाकर रख दिया। उनकी पत्नी के बयान वायरल हुए और सोशल मीडिया पर तलाक और बेवफाई की अफवाहें फैलने लगी। कई यूट्यूबर्स ने उन्हें पब्लिकली कॉल आउट किया और आज भी फ्लाइंग वेस्ट उसी विवाद की वजह से मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स की लिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन कुछ क्रिएटर्स सिर्फ नाम नहीं, करोड़ों का कारोबार लेकर चलते हैं और जब उस पर सवाल उठते हैं तब बात सिर्फ कंट्रोवर्सी की नहीं, स्कैम की बन जाती है। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच, लेकिन यही उनकी पहचान एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह भी बन गई। जब संदीप महेश्वरी, जो खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए कि उनका बिग बिजनेस प्रोग्राम एक स्कैम है और ये MLM की तरह करोड़ों लोगों को ठगा जा रहा है। इससे दोनों के बीच जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुआ। बिंद्रा ने मुकदमा दायर कर दिया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस कंट्रोवर्सी ने विवेक बिंद्रा के इमेज पर बुरा असर डाला और उन्हें काफी पब्लिक बैकलैश और क्रिटिसिज्म भी मिला और इसी वजह से वो बन गए इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स में से एक। तो ये थे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स में से आते हैं, बट कुछ ऐसे नाम भी हैं जो मोस्ट हेटेड यूट्यूबर्स में से आते हैं। आप इस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।